हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने दिन भर की दिनचर्या की। एक ओटी असिस्टेंट अपने दिन भर में ओटी में क्या क्या काम करता है और अब जितने भी केसेस होते हैं सारे उनको कैसे असिस्ट कराता है और ओटी को कैसे मेंटेन करता है। आपको पूरे दिन की जो भी दिनचर्या होती है आपसे शेयर करूँगा। अगर आप एक ओटी टेक्नीशियन हो या स्क्रब साइड नर्सिंग स्टूडेंट हो या नर्सिंग ऑफिसर हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। सो एक ओटी टेक्नीशियन का दिन कैसा होता है, सुबह से लेकर आखिरी केस तक। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रब साइड पर असली वर्कलोड और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको अपने पूरे दिन की ड्यूटी का एक अनुभव बताने वाला हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे मेरी आंखें खुली। मॉर्निंग में सो के मैं उठा 8 बजे, क्योंकि पहली रात थोड़ा सा मैं लेट सोया था, लगभग 2-3 बजे सोया था, लेट आंखें खुली थी। लेकिन 11:30 बजे की मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मुझे बिना टाइम ख़राब किए हुए अपनी मॉर्निंग का रूटीन पूरा करना था। इसलिए मैं मॉर्निंग में 8 बजे जल्दी उठा। उसके बाद उठने के बाद मैंने अपने काम पूरे किए। उठने के बाद जो भी हमारे रेगुलर काम होते हैं वे काम मैंने पूरे किए। जैसे कि मेरे कपड़े, एक दो मॉर्निंग में कपड़े वॉश हुआ, फिर नाश्ता पानी और हल्का खाना पहले बनाया, फिर खाया, टिफिन पैक करा। ये सब मैंने 10 बजे तक पूरा कर लिया था। 10 बजे से 11 बजे तक मैंने अपना क्विक स्टडी करी। जो मॉर्निंग में केस होने वाले थे, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि हमारे आज मॉर्निंग में ये वाले केस लगने हैं, तो मैंने मॉर्निंग में 10 बजे से 11 बजे तक पहले उन केस की स्टडी करी। शॉर्टकट में ही एक बार हमें स्टडी कर लेनी होती है कि आज हमारे डे में क्या क्या केस हैं और उनकी एनाटॉमी क्या है, क्या रिमूवल होना है और पूरे केस की एनाटॉमी क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें अपना एक बार थोड़ा सा टाइम देकर रिवीजन कर लेना होता है। वैसे तो हमारे दिमाग में ही केस की इन्फॉर्मेशन का पता लगते ही सब चीज़ एक्टिवेट हो जाती है कि हाँ भाई LSCS लगने वाला है या ACL लगने वाला है या लैब लगने वाली है, तो माइंड में तुरंत मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ हमें ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। लेकिन फिर भी और अच्छा करने के लिए मैं अपने लिए 1 घंटा केस की स्टडी कर लेता हूँ और फिर ओटी में हर इंस्ट्रूमेंट और स्टेप जो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए कर लेता हूँ। 11 बजे से रूम से निकला और 11:15 तक हॉस्पिटल पहुँच गया। सबसे पहले मैंने ड्रेस चेंज करी, मास्क एंड कैप लगाए। ओटी टीम को गुड मॉर्निंग बोलकर उसके बाद मैंने ओटी ओटी की जो मेडिसिन लिस्ट होती है वो चेक करी। कौन कौन सा सामान ख़त्म हो रहा है, कौन कौन सा क्या क्या सामान रिफ़िल करना है, ये सब चीज़ें मैंने मॉर्निंग में जाके चेक करी। जो जो सामान नहीं था ओटी में वो सामान मैंने दोबारा ओटी में लगाया। उसके बाद आज का पहला केस था वो एशियल था। एशियल की फुल फॉर्म होती है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट ACL की फुल फॉर्म होती है। तो ये केस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि ठीक है ये केस आपको कराना है। ओके, मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाना और जनरल सर्जरी करवाना और गायनी सर्जरी करवाना
बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ACL सर्जरी करा दी। मुझे ACL सर्जरी में भी अच्छा लगता है कराना। उसके लिए जो जो सामान की रिक्वायर होती है वो सामान हमें प्रिपेयर करना होता है। जो इम्प्लांट का सामान आता है और जो हमारा सर्जिकल का सामान होता है वो सब हमें रेडी करना होता है। जैसे एक बार सर्जिकल ट्रॉली लगानी होती है और फिर हमें जो इम्प्लांट वाला सेट होता है वो लगाना होता है। तो सर्जन वॉश होता है, वॉश होने के बाद वो पेशेंट की सर्जरी करता है, हम सर्जन को असिस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन हमें करनी होती है। ठीक है। सो उसके बाद लगभग 2 घंटे में ACL कंप्लीट हो चुका था। ACL कंप्लीट होने के बाद मॉर्निंग में तो मैंने खाना कम खाया था, लेकिन मुझे भूख लगी ACL ख़त्म करने के बाद। लेकिन फिर दूसरे केस की इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको एक केस और कराना है। ठीक है, करा दूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, मैं करा दूंगा। इसलिए मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा कि खाना खा लेता हूँ, लेकिन मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। तब तक एक पेशेंट OT से बाहर निकाला, 5 मिनट में OT क्लीन की। अच्छे से OT को क्लीन करने के बाद फिर हमने पेशेंट लिया OT में। तब तक मैं दूसरे पहले वाले केस के इंस्ट्रूमेंट ही क्लीन कर रहा था और इंस्ट्रूमेंट वॉश करके उनका सेट बना रहा था। तब तक हमारी OT अच्छे से क्लीन हो गई थी और पेशेंट हमने OT में बुलाया। OT क्लीन करने के बाद केस था हमारा प्लेटिंग, टीबिया प्लेटिंग। जो हमारा टीबिया प्लेटिंग है वह केस था हमारा। ठीक है। सो केस काफ़ी लंबा चला और लगभग 7 बजे तक केस ख़त्म हुआ। कॉम्प्लिकेटेड केस था ज़्यादा ही, मल्टीपल फ्रैगमेंट हो रखे थे। तो इस करके हमने अच्छे से प्लेटिंग की। वो प्लेटिंग करने के बाद हमने पेशेंट को पोस्ट ऑप में शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले कैंटीन से सैंडविच और चाय ऑर्डर की। मैंने अपने लिए भी ऑर्डर की और जो मेरे साथ में फ्रेंड्स थे OT स्टाफ उनके लिए भी ऑर्डर की। खाने के बाद मैंने सारे ऑर्थोपेडिक सेट, जितने भी हमारे ऑर्थोपेडिक सेट थे सारे के सारे हमने पैक किए। वो पैक करने के बाद नाइट स्टाफ को हैंड ओवर कर दिए। कुछ हमारा मॉर्निंग का ETO का सामान भी हो जाता है, खुल जाता है ETO का सामान, तो हमने ETO का सामान भी अपना पैक करके रजिस्टर में एंट्री करके नाइट स्टाफ को हैंड ओवर कर दिया। अब हमारी ड्यूटी हो चुकी थी ख़त्म। हमने अटेंडेंस अपनी लगाई और फिर हम आ चुके थे रूम पे। और ये तो हुई हमारी दिन भर की बात है कि एक दिन में कितने केस। मैंने एक दिन में 2 केस कराए हैं आज। कम से कम एक 2.5-3 घंटे का केस था, एक कम से कम 3 घंटे का केस था। तो लगभग 6-7 घंटे मुझे आज केस में लगे, कंटिन्यू केस कराए। कल भी कम से कम 7 केस होने वाले हैं। कल भी 7 केस होने वाले हैं, जिसमें से कम 3 केस कल मुझे कराने हैं। 3 केस, और बाकी जो अदर केस हैं वे जो अदर स्टाफ है वो कराएगा। तो मैं कल के लिए क्विक स्टडी कर रहा हूँ अभी तो। और क्विक स्टडी करने का बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट केस में हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी एनाटॉमी क्लियर एंड क्रिस्टल हमारे माइंड में बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ACL सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट का कैसे यूज होता है, उनका नाम क्या है, और ACL सेट में कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये आपको मैं सब चीज़ें बताऊंगा।
सो बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा यूट्यूब चैनल है द स्क्रब एक्सपर्ट, और यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, द स्क्रब एक्सपर्ट। और इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी यही है, द स्क्रब एक्सपर्ट। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और इंस्टाग्राम पर जाएं, और वहाँ पे मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट की वीडियोस बनाता हूँ, उनको देखें, समझें, अच्छी लगे तो लाइक करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू।